हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो हमारा ईबीएस होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि मैंने पहले सोचा था कि S3 में शुरू करूंगा, लेकिन बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो आपके इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज और S3 होते हैं तो वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के कुछ लैब पहले ही करा रखे थे, जो इंस्टांस लेवल पे बात करें तो उसमें मैंने किया था। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थ्योरी पार्ट थोड़ा सा इसमें बच रहा है, तो मैं वो एक दो वीडियो में वो कवर कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, जो इसका थ्योरी का पार्ट बच रहा है, कि जिससे अगर आपको मतलब एक तरह से आपका नोट्स भी तैयार रहे कि अगर आपको कहीं बताना हो या कुछ कोई पूछता है तो आप बता सको। और साथ ही साथ इसकी एक दो लैब भी इसमें और ऐड कर दूंगा, जिसमें एक की होता है कंडीशन आपकी कि एक ही इंस्टांस से एक से ज़्यादा वॉल्यूम कैसे ऐड करेंगे, या अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा वॉल्यूम है तो रूट वॉल्यूम को रिप्लेस करके दूसरे उसको जो आपका वॉल्यूम है उसको रूट वॉल्यूम कैसे बनाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे, दो तीन लैब करेंगे। तो उसके बाद आपका जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हम S3 करेंगे और फिर आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बात करो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि यहाँ पे जो आपका डेटा है वो ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर होता है। फिक्स साइज के ब्लॉक होते हैं और उसमें वो आपका डेटा स्टोर होता जाता है। बेसिकली आप ऐसे बोलो कि जैसे अगर मान लो 10 GB का आपके पास एक हार्ड डिस्क है, तो उसके अंदर हो सकता है 500-500 MB का पार्ट बना हो और उसके अंदर आपके फाइलें जो है स्टोर हो रही हों। तो उससे क्या होता है, देखिए उसमें यह है कि आपका जो जितने भी वो रहते हैं उनकी सबकी एक यूनिक आईडी होती है और उसके थ्रू हम उन्हें एक्सेस करते हैं। तो जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है, जो आपका S3 अगर बकेट की बात करते हैं तो वो आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है, कि वो जो होता है ऑब्जेक्ट लेवल पे जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो स्टोर होता है अलग अलग। उसमें क्या होता है, आपकी यूनिक आईडी होगी और एक्सेस की वगैरह जो होगी सबकी अलग अलग होगी। और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लॉक के फॉर्म में होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका नाम ब्लॉक स्टोरेज क्यों पड़ा, तो उसका रीजन यही है कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो ब्लॉक के फॉर्म में आपका स्टोर होता है। जो हमारा EC2 इंस्टांस के साथ अटैच होता है वही हमारा जो वॉल्यूम होता है उसको ही ईबीएस बोलते हैं। वो आपको खैर पता होगा। तो वो मैं आपको एक बार यहाँ से अगर मैं अपने लैब पे भी दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है, उस प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे देखिए एक ये किया है मॉडिफाई रूट वॉल्यूम। ये जो आपका है वीडियो नंबर 8, ये जो आपकी है ये इसी का ईबीएस का पार्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे और चीज़ें कहाँ पे की थी, देखिए स्नैपशॉट जो होता है वो भी ईबीएस का ही पार्ट है। और उसके बाद जो अमेजॉन डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर होता है उसको डीएलएम जो बात हम करते हैं, जिसको मैंने डिटेल में बताया भी था, वो भी इसी का पार्ट है। तो बेसिकली अगर आप समझो तो हमने 3 लैब कर रखी है पहले से, एक दो लैब और इसको करेंगे। और मैं इसको एक बार फिर से जो प्लेलिस्ट है उसको मॉडिफाई कराऊंगा और इसको जो इसका थ्योरी वाला पार्ट है उसको इसके लैब के साथ ही कर दूंगा, इन तीनों लैब को। और जो एक दो लैब और ऐड करेंगे उसको मिला के मतलब एक साथ कर देंगे, तो जिससे अगर आप आगे देखते हैं तो आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे आगे इसमें हम ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया भी कि ईबीएस क्या होता है, आपको पता ही है। और मैंने आपको बता दिया कि ईबीएस क्या होता है। जो आपका इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है, इसमें जो आपका डेटा स्टोर होता है वो फिक्स साइज के ब्लॉक होते हैं, उसमें स्टोर होता है। और जितने भी ब्लॉक हैं सबकी यूनिक आईडी होती है और उसके थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। तो देखिए इसमें जैसे आपने देखा होगा ईबीएस जो होता है वो आपके उसके साथ इंस्टांस के साथ अटैच होता है और उसको आप इंस्टांस से ही एक्सेस कर सकते हो। और जो आपका S3 बकेट होता है उसको आप उसके यूआरएल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस होती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम ये भी पढ़ लेंगे और S3 भी पढ़ लेंगे, तब एक बार हम फिर से डिफरेंस भी दोनों का समझेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आगे हम बढ़ते हैं, देखिए इसमें दिया है कि अमेजॉन इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज अमेजॉन ईबीएस प्रोवाइड स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक स्टोरेज रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज विथ अमेजॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। देखिए स्केलेबल है ही, मैं आपको बता भी चुका हूँ, उसकी तो हमने लैब भी कर रखी है कि हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। और आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, कभी भी आपने इशू वॉल्यूम के साइड से नहीं देखा होगा। सिक्योरिटी बहुत होती है और बहुत सारी इसके फीचर हैं। तो वो मतलब एक तरह से जो आपका इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है वो, और अटैच किसके साथ होता है आपका, वो EC2 इंस्टांस के साथ अटैच होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए जो फीचर्स ऑफ अमेजॉन ईबीएस, अब इसके क्या क्या फीचर हैं, मतलब क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्या एडवांटेज है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए पहला दिया है
multiple volume types. Amazon EBS provide multiple volume type that allow you to optimize storage performance and cost of a broad range of applications. देखिए अपने इसमें क्या है, सबसे ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही तरह का स्टोरेज है। आप देखिए इसमें अगर हम बात करें तो GP2, GP3, IO1, IO2, उसके बाद और भी HSD के भी हैं, मतलब अलग अलग तरह के आपके जितने भी टाइप के स्टोरेज हैं वो इसमें अवेलेबल है। तो आपका क्या होगा कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे आपको IOPS ज़्यादा चाहिए, GP2, GP3 या IO1 ये सब यूज़ करते हैं। अगर आपको ज़्यादा थ्रूपुट चाहिए होता तो हम HDD में जाते हैं। तो इस तरह से हम वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं हमें किस तरह का चाहिए। जो आपके देखते भी होंगे, जो अभी लैपटॉप आ रहे हैं या जो आ रहे हैं उसमें सब बोलते हैं SSD है, SSD है। उसका मतलब कि ये है कि SSD और इन सब में क्या होता है, स्पीड काफ़ी अच्छी होती है और उसके बाद IOPS ज़्यादा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें अच्छी होती हैं। और HDD जो होता है उसमें क्या थ्रूपुट के लिए अच्छा होता है और बाकी चीज़ें उसकी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू SSD कम होती हैं। तो अमेजॉन EBS हमने ये कर लिया। वॉल्यूम टाइप आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, दो तरह में डिवाइडेड होते हैं। क्या किसमें किसमें? SSD बैक्ड स्टोरेज फॉर ट्रांजेक्शनल वर्कलोड, कि जैसे आपकी, जैसे मान लीजिए पेमेंट गेटवे की कंपनी हो गई, बैंकिंग की कंपनी हो गई, या मान लीजिए रिचार्ज वगैरह की कंपनी हो गई, जिसपे ट्रांजेक्शन बहुत हो रहे हैं पर उनका क्या है, मतलब ऐसा नहीं है डेटा भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा कम ट्रांसफर हो रहा है बट ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ के लिए हमारा क्या होता है SSD। हालांकि अगर आप बात करोगे तो 95% यूज़ केसेस में SSD ही अब यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं। और उसके बाद HDD बैग्ड स्टोरेज आर थ्रूपुट इंसेंटिव वर्कलोड्स। तो ये क्या होता है थ्रूपुट, जिसमें डेटा ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप पे 10 ही यूज़र आ रहे हैं लेकिन वो 10-10, 15-15 GB की फाइलें अपलोड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के लिए आपका HDD यूज़ होता है। तो ये एक डिफरेंस होता है कि आपको स्पीड अच्छी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए और IOPS ज़्यादा चाहिए तो आपको SSD लेना है। और अगर आपको थ्रूपुट पे ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करोगे, SSD लोगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्केलेबिलिटी। अब देखिए आपको मैंने पहले ही वो उसकी हमने लैब भी कर दी है। आपने देखा होगा कि हम जब चाहें अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, मतलब घटा तो नहीं सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसके टाइप में, IOPS थ्रूपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। यू कैन क्रिएट अमेजॉन EBS वॉल्यूम विद कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन दैट मीट योर नीड्स, की अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, जो भी वो करना है वो चेंज कर सकते हैं और उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। As your need changes, you can use elastic volume operation to dynamically increase capacity और ट्यून परफॉर्मेंस विथ नो डाउन टाइम। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें आपका ये है कि डाउन टाइम नहीं जाता है। कि जैसे अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको बोला भी था कि आप इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम टाइप को चेंज कर देना है और जब वो हो जाएगा तो अगर ज़रूरत भी पड़ी तो आपको एक बार रिबूट करना है और वो 10 से 15-20 सेकेंड का काम है। तो इसमें जो है, इसमें आपका टाइम नहीं ज़्यादा जाता है। जैसे अगर आप EC2 इंस्टांस की बात करो, उसमें आप चेंज करते थे, पहले शट डाउन करते थे, फिर शट डाउन होता था, फिर टाइप चेंज करते थे, फिर उसको स्टार्ट करते थे, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता था। अगर आपका सर्वर लाइव है, अगर आप टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो तो 2-4 मिनट डाउन करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि कोई रिचार्ज की कंपनी है, वो 3-4 मिनट अगर डाउन हो गया तो उतने में तो तहलका मच जाएगा, तो उतना देर वो नहीं कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे की कंपनी हो गई या कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं जैसे हॉटस्टार हो गया, या मान लीजिए मैच वगैरह आ रहा है, इस तरह की कुछ चीज़ें, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो उन सब सिचुएशंस में से अच्छी बात ये है कि ये जो आपके वॉल्यूम है इनको आप डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं बिना डाउन टाइम के, और जो भी आप चाहते हैं अपने परफॉर्मेंस के अनुसार उसको बढ़ा सकते हैं। IOPS आप जितना चाहे, मतलब जो उस इंस्टांस मतलब वॉल्यूम टाइप में मैक्सिमम है वहां तक ले जा सकते हैं, स्टोरेज को आप ले जा सकते हैं, उसके बाद थ्रूपुट को ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अनुसार उसको इंक्रीज कर सकते हैं, या मान लीजिए आपको थ्रूपुट और ज़्यादा चाहिए तो आप वॉल्यूम टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो एक तरह से आप समझो आपका रनिंग सर्वर पे ये सारा काम आप कर पा रहे हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए है क्या बैकअप एंड रिकवरी। अब देखिए इसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि स्नैपशॉट लेके और आप वो उसको स्टोर कर सकते हो, और जब आपका मान लीजिए कुछ इशू आता है तो आप उसके बाद उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। जो DLM मैंने बताया था, डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर, उसमें क्या होता है कि आप
हर 2 घंटे पे स्नैपशॉट सेट कर दिए तो हर 2 घंटे पे वो लेता रहेगा, और जब भी आपका कहीं पे इशू आता है या मान लीजिए किसी वजह से आपका डेटा लॉस होता है, तो जो आपका लेटेस्ट स्नैपशॉट है उससे आप डेटा रिकवर करके एक नया वॉल्यूम बना लीजिए। तो ये सारे इसके एडवांटेज है बैकअप एंड रिकवरी। देखिए, यूज अमेजॉन ईबीएस स्नैपशॉट टू बैकअप द डेटा स्टोर ऑन योर वॉल्यूम। जो स्नैपशॉट होता है कि पर्टिकुलर टाइम का आप पूरा स्टोरेज का एक तरह से फोटो ले लिए कि इतना ये है और ये डेटा है, तो वो स्टोर रहेगा। उसके बाद यू कैन देन यूज दोज स्नैपशॉट टू इंस्टेंटली रिस्टोर वॉल्यूम और टू माइग्रेट डेटा अक्रॉस AWS अकाउंट, AWS रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। उसके बाद देखिए दूसरा ये आपके साथ मान लीजिए जैसे कुछ हुआ कि आपका किसी अवेलेबिलिटी जोन पे इशू आने लगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्नैपशॉट को आप दूसरे अकाउंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं, रीजन के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वो मैंने दिखाया भी था। तो वो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, आप उसको आप जो जो आपको अकाउंट आईडी वगैरह पता रहती हैं उसमें ऐड करके और दूसरे अकाउंट पे आप उसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए एक तरह से आपका बैकअप भी बना और आप उसको रिकवर करना चाह रहे हैं तो आप तुरंत रिकवर कर पा रहे हैं, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। स्नैपशॉट से आप वॉल्यूम तुरंत बनेगा और उसको आप एक EC2 इंस्टांस से कनेक्ट कर दिए तो आपका पुराना जैसे सेटअप था वो चलने लगा। उसके बाद देखिए डेटा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या है, यूज अमेजॉन EBS इंक्रिप्शन टू इंक्रिप्ट योर अमेजॉन EBS वॉल्यूम एंड अमेजॉन EBS स्नैपशॉट। मैंने वो आपको बताया भी था कि उसमें क्या होता है कि आपको जो डेटा होता है उसको इंक्रिप्ट करने का भी ऑप्शन आता है, जब हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तब भी आता है कि क्या आप इसको इंक्रिप्ट करना चाहते हैं। उसमें अगर आप क्लिक कर देते हैं चेक बॉक्स पे तो वो इंक्रिप्ट हो जाता है। इंक्रिप्शन ऑपरेशन अकर ऑन द सर्वर दैट होस्ट अमेजॉन EC2 इंस्टांसेस इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ बोथ डेटा एट रेस्ट एंड डेटा इन ट्रांजिट। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए रेस्ट पे जो है और जो मूव कर रहा है दोनों डेटा को वो सिक्योर करेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपके वॉल्यूम में जिस समय स्टोर है सिर्फ वही जो मूव भी कर रहा है वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहेगा बिटवीन एन इंस्टांस एंड इट्स अटैच्ड वॉल्यूम एंड सब्सिक्वेंट स्नैपशॉट। और एक बात और है कि अगर जैसे कोई वॉल्यूम है और उसका अगर वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में तो उसका स्नैपशॉट भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, और अगर कोई स्नैपशॉट इंक्रिप्टेड फॉर्म में है तो उससे वॉल्यूम बनाएंगे तो वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अच्छा ये स्नैपशॉट है और ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में है तो ऐसा करता हूँ इससे एक वॉल्यूम बना लेता हूँ और उसको मैं एक्सेस कर लूंगा। नहीं, अगर स्नैपशॉट इंक्रिप्टेड है तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रिप्टेड होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रिप्टेड फॉर्म में है तो उसका स्नैपशॉट भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं और ये बहुत मतलब एक तरह से आप सोचो कि इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, वहां पे हमारे पास ऑप्शन भी आता है वो मैंने आपको दिखाया था, तो वहां से आप उसको इंक्रिप्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए डाटा अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की, मतलब आपका डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि टाइम आउट आ रहा है या किसी वजह से एक्सेस नहीं हो पा रहा है या आपका हेल्दी नहीं है या आपका इन यूज़ नहीं है, इस तरह का कंडीशन नहीं आता। और ड्यूरेबिलिटी भी है कि मतलब उसकी ऐसा नहीं होता है कि मतलब बार बार फेल हो रहा है बार बार, वो मतलब उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। जैसे आप देख भी सकते हैं जो आपके SSD का टाइप है IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस वॉल्यूम प्रोवाइडेड 99.999% ड्यूरेबिलिटी विथ एन एनुअल रेट फेल्योर रेट ऑफ 0.001%। देखिए कितना कम है ये चांस होता है कि आपका फेल होने का। और उसके बाद अदर वॉल्यूम टाइप प्रोवाइडेड 99.8 टू 99.9 ड्यूरेबिलिटी विथ एन एनुअल फेल्योर रेट 0.0% टू 0.2%। तो ये जो आपका देखिए मैक्सिमम जो आपके पास है वो 0.2% फेल होने का चांस है। मतलब अगर आप ऐसे समझो कि आपके पास अगर 100 घंटे चल रहे हैं तो उसमें 0.2 घंटे जो हैं वो फेल होने के चांसेस हैं, तो बहुत ही कम होता है और वो भी एनुअली आप समझो। एडिशनली वॉल्यूम डाटा इज ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर इन एन अवेलेबिलिटी जोन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डेटा फ्रॉम द फेल्योर ऑफ एनी सिंगल कंपोनेंट। उसके बाद क्या होता है कि उसका रिप्लिकेशन भी बनता रहता है, ऐसा नहीं है। और वो किस में होगा, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में, कि जिससे आपका अगर कुछ इशू भी आता है तो वहां से वो बैकअप ले लेगा, उसमें आपको कुछ करना भी नहीं है। वो जो है AWS की प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे रीजन में भी उसको क्या होता है रिप्लिकेट करता रहता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए दिया है डेटा आर्काइविंग EBS स्नैपशॉट archive provide a low cost storage tier to archive full point in time copies of snapshot that you must retain for 90 days or more for regularity and compliance reason or the future project release।
कि आपका क्या है कि आपके पास स्टोरेज का भी ऑप्शन है और आप अपने डेटा को लो कॉस्ट में उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उसमें भी आपके पास बहुत ऑप्शन है। तो वहां पे आप रख के एक तरह से आप समझिए स्नैपशॉट बन गया, तो आप उसको कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आपके पास सारा ऑप्शन है। और जैसे मैं आपको बताता भी हूँ कि जैसे मान लीजिए कहीं की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट हो गई कि इस डेटा को 5 साल तक आपको स्टोर रखना है, तो उसको लो कॉस्ट में आप स्टोर कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई फ्यूचर का प्रोजेक्ट है उस सिचुएशन में भी कि अगर इसको अभी बाद में रिलीज करना है, स्टेप स्टेप में काम हो रहा है, तो स्टोर करते चलो। ये सब होता है ऑडिट और रेगुलरिटी के लिए। जैसे होता है कि बहुत बार ऑडिट आपके होते हैं और फिर वो डेटा चेक किया जाता है, तो सारी चीज़ें, तो उसके लिए भी आपके पास स्टोर रहे लो कॉस्ट में। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। और इनका जो है कि जो ईबीएस की बात करें तो ईबीएस की ये सब एक तरह से एडवांटेज है। तो अगर आपसे कोई एडवांटेज भी पूछता है तो भी आपको यही बताना, मल्टीपल वॉल्यूम टाइप है, इसके स्केलेबिलिटी है, बैकअप एंड रिकवरी है, डेटा प्रोटेक्शन है, डेटा अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी है, उसके बाद डेटा आर्काइविंग है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए बेनिफिट ऑफ यूजिंग ईबीएस वॉल्यूम। ईबीएस वॉल्यूम को हम यूज़ क्यों करें उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो अगर आपने पीछे जो पढ़ा होगा लगभग लगभग वही चीज़ें यहाँ भी होती हैं, बस वही है कि आपको थोड़ा सा मतलब टर्म डिफरेंट हो जाता है। बाकी जो चीज़ें हमने पढ़ी है वही चीज़ें अभी यहाँ भी हम फिर पढ़ेंगे उसको थोड़े और डिटेल में। तो देखिए बेनिफिट ऑफ यूजिंग ईबीएस वॉल्यूम क्या है। डेटा अवेलेबिलिटी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा अवेलेबल रहेगा। डेटा परसिस्टेंस, अब देखिए परसिस्टेंस ऐसे होता है, अगर आप समझो मीनिंग इसका, इसका मतलब होता है एक तरह से अटल, कोई चीज मत नहीं चेंज होना। जैसे इसका मतलब ये हो गया कि आप ऐसे समझो कि जैसे आपका इंस्टांस अगर टर्मिनेट भी हो गया, वो हो गया, या आपको उसको हटाना पड़ा, बट आपने इसको रख रखा है कि जो डिलीट ऑन टर्मिनेशन होता है उस पर अगर आपने क्लिक नहीं किया है, जो चेक बॉक्स होता है, तो ये आपका वॉल्यूम पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे इंस्टांस टर्मिनेट हुआ तो ये भी टर्मिनेट। तो इसीलिए इसको जब आप टर्मिनेट करोगे तभी ये टर्मिनेट होगा। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के साथ टर्मिनेट हो जाए, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। उसके बाद डेटा इंक्रिप्शन होता ही आपको मैंने बताया। डेटा सिक्योरिटी भी इसमें पूरी रहती है आपकी, जितनी भी चीजें हैं। उसके बाद स्नैपशॉट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए स्नैपशॉट जो हम लेते रहते हैं पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे, जिससे हम बैकअप और रिकवरी कर सकें अपने डेटा का किसी भी पॉइंट पे। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी पूरी इसमें है कि आपको जो चांस मतलब जो उसका यूज़ करना है टाइप, वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें जितना आपको थ्रूपुट लेना है ले सकते हैं, आयोप्स ले सकते हैं, उसके अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सारा इसमें आप एकदम एक तरह से आप समझो फ्लेक्सिबल भी है। तो देखिए डेटा अवेलेबिलिटी, व्हेन यू क्रिएट एन ईबीएस वॉल्यूम इट इज ऑटोमेटिकली रिप्लिकेटेड within its availability zone to prevent data loss due to failure of any single hardware component। क्या होता है कि रिप्लिकेट होता है, एक वो दूसरा उसका रिप्लिका भी उसी रीजन में उसमें अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा। कि अगर कोई हार्डवेयर या कुछ एक तरह से आप समझो कि एक हार्ड डिस्क ही है, हार्ड डिस्क में मान लो कुछ भी इशू आ गया, नहीं काम की, तो उसको फिर क्या है कि जिससे आप डेटा लॉस ना हो और उसको प्रिवेंट किया जा सके, इसीलिए उसका बैकअप भी रखते हैं, मतलब एक तरह से रिप्लिकेट भी करते रहते हैं। You can attach an EBS volume of any EC2 instance in the same availability zone। अब देखिए डेटा अवेलेबिलिटी ये हो गई कि अगर मान लीजिए आपका इंस्टांस भी इशू आ गया, एक नया इंस्टांस बनाओ और अपने जो ईबीएस आपका है उससे उसको अटैच कर सकते हो। तो जो आपका वॉल्यूम वाला सेक्शन है आप समझो वो कभी भी नहीं वो हट रहा, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। इंस्टांस के साथ आप सफर कर रहे हो, इंस्टांस के साथ आपको प्रॉब्लम है, उसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम है, वो अलग चीज है। लेकिन वो हमेशा जब भी अगर मान लीजिए आपके इंस्टांस में इशू आ रहा है, आप एक नया इंस्टांस बनाओ और उसको अटैच कर दो। तो ये तरीका होता है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, देखिए उसीलिए मैंने लिख भी दिया है कि वॉल्यूम ऑफ एनी EC2 इंस्टांस इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन सेम होना चाहिए। आपका इंस्टांस होता है, आपका स्टोरेज होता है, ये सब क्या होता है अवेलेबिलिटी जोन स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी, तो उस अवेलेबिलिटी जोन में ही आपका इंस्टांस होना चाहिए, तभी आप उसको जो आपका वॉल्यूम है उसको अटैच कर पाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए डेटा परसिस्टेंस एंड ईबीएस वॉल्यूम इज ऑफ इंस्टांस स्टोरेज। ऑफ इंस्टांस मतलब कि इंस्टांस आपका बंद हो गया या खत्म हो गया या टर्मिनेट, कुछ भी आप समझिए। स्टोरेज दैट कैन
परसिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द लाइफ ऑफ एन इंस्टांस, की जो इंस्टांस की लाइफ है वो इसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। कि मतलब एक तरह से समझो, बोलते नहीं है कि वो हर सिचुएशन में अडिग है, अटल है, ऐसे करके बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि वो नहीं चेंज होने वाला है। तो वही वो बोल रहे हैं कि इंस्टांस में कुछ भी चेंज हो वो उससे इंडिपेंडेंट है और इंस्टांस की लाइफ साइकिल से उसको कोई मतलब नहीं है। You can continue to pay from the volume usage as long as the data persistence, मतलब उसका आप जब तक यूज करना चाहो कर सकते हो, जब तक आप पैसा दोगे तब तक आप यूज करना। मतलब आप अपने एंड से ऐसे समझो, आप अपने एंड से जब टर्मिनेट कर दोगे कि भाई इस वॉल्यूम को मैं डिलीट कर देता हूं, तब आप डिलीट कर सकते हो। अदरवाइज आप उसको अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। उसके बाद देखिए ईबीएस वॉल्यूम that are attached to a running instance can automatically detach from the instance with their data intact when the instance is terminated। उसके बाद देखिए जब इंस्टांस टर्मिनेट होगा तो उससे डीअटैच हो जाएगा, लेकिन कंडीशन उसकी है जो मैंने अभी बताया, इफ यू अनचेक द डिलीट ऑन टर्मिनेशन चेक बॉक्स। आपको क्या करना है, जब जो हम क्रिएट करते हैं उस टाइम उसमें आता है, मैंने आपको कई बार दिखाया भी, जब भी इंस्टांस करते हैं तो उसको आपको अनचेक करके रखना है, नहीं तो वो फिर डिलीट हो जाएगा इंस्टांस के साथ। checkbox when you configure EBS volume for your instance on EC2 console। जब हम अपना इंस्टांस क्रिएट करते हैं और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस समय आपको डिलीट ऑन टर्मिनेशन, नाम से ही लग रहा है डिलीट ऑन टर्मिनेशन का मतलब ये हो गया कि इंस्टांस को डिलीट होते ही ये भी मतलब इंस्टांस के टर्मिनेट होते ही ये भी डिलीट हो जाएगा। तो वो आपको अनचेक करना, उसके बाद आप इसको रख सकते हो कितने भी समय के लिए। द वॉल्यूम रिमेन अटैच अबाउट द इंस्टांस स्टॉप स्टार्ट साइकिल। कभी भी ऐसा नहीं होता, जैसे देखिए आपने इंस्टांस को स्टॉप किया तो आपकी आईपी चली जाती है, आपके सीपीयू चले जाते हैं, जो आपके वर्चुअल सीपीयू होते हैं, रैम चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फ्री हो जाती है। लेकिन वॉल्यूम के साथ कभी भी कोई नहीं, वॉल्यूम जब तक है तब तक आपको चार्ज देना है। वॉल्यूम में कुछ स्टॉप का भी नहीं होता, ऐसा नहीं कि इंस्टांस बंद कर दिए तो वॉल्यूम का आपको चार्ज देना ही देना है जब तक वो है, और ना ही वो स्टॉप स्टार्ट से उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद देखिए द डेटा परसिस्ट ऑन द वॉल्यूम अंटिल द वॉल्यूम इज डिलीटेड एक्सप्लिसिटली। जब तक वो रहेगा, जब तक आपका पूरा डेटा, जब तक आप खुद उसको अलग से डिलीट नहीं करते हो कि भाई अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं इस वॉल्यूम को डिलीट कर रहा हूं, तब तक वो रहेगा। तो उसमें आप एक तरह से समझो कि एकदम कंफर्म है कि उसमें कोई लॉस नहीं होना। आपका इंस्टांस चाहे आए चाहे जाए, चाहे स्टॉप हो चाहे रिबूट हो, कुछ भी हो, आपका वॉल्यूम सेम रहेगा। कुछ ऐसे समझो आप, जैसे देखो आप हार्ड डिस्क है, आप अपने लैपटॉप में लगाते हो, जब लगाते हो तो उसमें सारी चीज़ें जो है मूवी वगैरह जो आपको देखना देखते हो और तब वो चल रहा होता है, और जब उसको निकाल देते हो तो ऐसा नहीं है कि जो आपका मूवी है वो डिलीट हो गया। आप लैपटॉप बंद कर दो तो उसके बाद भी वो क्या होगा, स्टोरेज आपका रहेगा, बाद में जब आप फिर चालू करोगे फिर चलेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता स्टार्ट स्टॉप। उसी तरह का इंस्टांस से भी है। उसके बाद देखिए डेटा इंक्रिप्शन, ऑल ईबीएस वॉल्यूम टाइप सपोर्ट इंक्रिप्शन। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे जितने भी वॉल्यूम हैं उनको उन्होंने सिक्योरिटी के लिए एडब्ल्यूएस ने सबके साथ इंक्रिप्शन की फैसिलिटी दी है। ऐसा नहीं कि इस वॉल्यूम को हम इंक्रिप्ट नहीं कर सकते। You can use encrypted EBS volume to meet a wide range of data at rest encryption requirement to regulate audited data एंड एप्लीकेशन। बोला जाता है जैसे अगर आप बात करो कि कोई पेमेंट गेटवे की है या बैंकिंग साइड है, तो बोला जाता है कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल पूरी ऐसे नॉर्मल आप नहीं रख सकते हो, तो उसको क्या होता है इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखा जाता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको क्या है कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज करना ही पड़ता है, ये फिक्स है। तो इसीलिए वो सारे वॉल्यूम टाइप के साथ आपको इंक्रिप्शन दिए हैं कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उस अनुसार आप उसका यूज कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए दिया है डेटा सिक्योरिटी। अमेजॉन ईवीएस वॉल्यूम आर प्रेजेंटेड टू यू एज रॉ अनफॉर्मेटेड ब्लॉक डिवाइस। क्या होता है कि आप ऐसे समझो कि आपको एक, अगर जब भी आप क्रिएट करते हो तो एक तो आप देखो वो पूरा क्या होता है रॉ होता है, उसमें कुछ भी नहीं होगा, और एक उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं बना होगा कि आपको ऐसे ही रखना है।
और वो क्या होगा, पूरा फ्री होगा लॉजिकली और पूरा फ्री होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई क्वेरी पड़ी है या कुछ मान लीजिए कोई बग डाल रखा है और उसके साथ आपका करप्ट हो जाए, तो इस तरह का भी इशू नहीं है। दीज डिवाइसेज आर लॉजिकल डिवाइसेज दैट आर क्रिएटेड ऑन द EBS इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द Amazon EBS सर्विस इंश्योर दैट द डिवाइस आर लॉजिकली इम्पटी, कि क्या हो कि जो आपकी डिवाइस हो वो पूरी खाली हो, उसमें ऐसा ना हो कि कुछ भी पड़ा हो और उस फिर वो आपको आगे दिक्कत करे। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि कोई वायरस और इन सब चीज़ों से आप एकदम निश्चिंत रहेंगे कि आपका जो डेटा वो पूरा सिक्योर है। जैसे क्या होता है ना कि जो आप देखते होंगे बहुत न्यूज़ आती है कि जो DB में होता है तो वो क्या इंसर्ट कर देते हैं और वो क्या होता है पूरे डेटा को एक्सेस कर लेता। तो इस तरह का कुछ वायरस और वो चीज़ें आप इसमें नहीं ऐड होती हैं, आपको एकदम क्लीन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक पेन ड्राइव दी जा रही है, बोला जा रहा है अच्छा 1-2 GB उसमें चीज़ पड़ी है तो सामान वो पड़ा रहने दो, बाकी आप यूज़ करो। ऐसा नहीं है, वो एकदम क्लीन रहेगी कि आपको कुछ भी संशय ना हो कि इसमें कुछ चीज़ पड़ी हो और मतलब आपको एक तरह से आपका जो डेटा है वो पूरी तरह से सिक्योर रहे। उसके बाद देखिए स्नैपशॉट, स्नैपशॉट को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। तो एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। अमेजॉन EBS provide the ability to create a snapshot backup of any EBS volume and write a copy of the data in the volume of Amazon S3। देखिए मैं आपको हरदम बोलता हूँ कि एक बार आपका स्नैपशॉट क्रिएट हो गया तो वो आपका एक समझ लीजिए कि एक ऐसा हो गया कि वॉल्यूम जो है वो कहीं भी मूव कर सकता है। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी दूसरे रीजन में रख सकते हैं। आप S3 पे डाउनलोड, S3 पे जैसे डाउनलोड हुआ उसके बाद तो कोई भी एक्सेस करे, तो मतलब जिसको आप एक्सेस देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सेस करने लगे, मतलब जिसको आप एक्सेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद देखिए वेयर इट इज स्टोर रिडेंडेंटली इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। तो क्या होता है कि आप जो डेटा है वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में आपका स्टोर होता रहता है। द वॉल्यूम डज नॉट नीड टू बी अटैच टू ए रनिंग इंस्टांस इन ऑर्डर टू टेक अ स्नैपशॉट। और साथ ही साथ ऐसा भी है कि आपको क्या है कि स्नैपशॉट लेने के लिए ऐसा नहीं है कि रनिंग होगा तभी आप स्नैपशॉट लोगे। जो आपका स्टोरेज है आप उसका स्नैपशॉट ले सकते हो, चाहे वो किसी इंस्टांस से कनेक्ट हो चाहे ना कनेक्ट हो। व्हेन यू क्रिएट ए न्यू वॉल्यूम फ्रॉम ए स्नैपशॉट it's an exact copy of original volume at the time the snapshot was taken। क्या होता है कि जब आप एक क्या होता है स्नैपशॉट लेते हो तो जो आपका वॉल्यूम है, एक तरह से बोला जाता है ना कि फोटो खींचना, तो जिस फोटो जब खींची जा रही है आप जिस पोजीशन पे खड़े हो उसी पे आपकी क्या है फोटो खींच ले जाती है, उसके आगे पीछे आप क्या कर रहे हो उससे कुछ भी मतलब नहीं है। तो वैसे ही होता है कि जो आपका वॉल्यूम है उस टाइम जो जितना था उतने की फोटो हो गई तो उतना जो वॉल्यूम उसका स्टोरेज था उतना रह गया, और उसके बाद उसमें आप कुछ डिलीट करो ऐड करो तो उसमें वो नहीं आएगा, फिर उसके लिए आपको दूसरा स्नैपशॉट। इसीलिए बोला जाता है कि लगातार स्नैपशॉट लिए जाते हैं कि जो चेंज हो रहा है वो आपको स्टोर होता रहे। उसके बाद देखिए EBS वॉल्यूम दैट आर क्रिएटेड फॉर इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट आर ऑटोमेटिकली इनक्रिप्टेड, कि जो आपका वो होता है, चाहे मैंने दोनों कंडीशन बता दी, चाहे EBS वॉल्यूम का जो स्नैपशॉट रहेगा वो भी अगर EBS वॉल्यूम इनक्रिप्टेड है तो उसका स्नैपशॉट भी इनक्रिप्टेड रहेगा, और अगर स्नैपशॉट इनक्रिप्टेड है तो उससे फिर आप जो वॉल्यूम क्रिएट करोगे वो भी इनक्रिप्टेड ही रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, EBS वॉल्यूम सपोर्ट लाइव कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस while in production you can modify volume type, volume size, IOPS कैपेसिटी विदाउट सर्विस इंटरप्शन, की बिना कुछ चेंज किए, मतलब बिना सर्विस को आप डिस्टर्ब किए। आपको मैंने वो दिखा भी रखा है कि वॉल्यूम टाइप आप चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम साइज चेंज कर सकते हो, IOPS थ्रूपुट चेंज कर सकते हो, सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए कितना फ्लेक्सिबल है कि बिना आपको एक तरह मतलब आप समझो एक मिनट के लिए आपको बंद भी नहीं करना। अगर बहुत आपका नहीं अटैच हो रहा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक बार रिबूट मारना, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे इसके फीचर हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या एडवांटेज है तो ये आप पॉइंट याद करिएगा। ये पॉइंट आप याद रहेगा तो इस इतना सिंपल पॉइंट है कि इसको आप अगर आपके पॉइंट दिमाग में आ गया ये पॉइंट, तो इससे जो चीजें वो आप डेटा अवेलेबिलिटी आप बता दोगे, डेटा परसिस्टेंस बता दोगे कि मतलब आपका चाहे इंस्टांस डिलीट हो चाहे रहे ना रहे आपका डेटा रहेगा। डेटा इंक्रिप्शन का बता दोगे आप, उसके बाद डेटा सिक्योरिटी का बता दोगे, स्नैपशॉट को बता दोगे, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सारी चीजें आप एक एक करके यहाँ पे बता सकते हो। इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है कि आपको ये याद रखना कि क्या क्या है और मतलब क्या क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या क्या फीचर हैं जिससे आप बता सको।
उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया है अमेजॉन ईवीएस वॉल्यूम टाइप। अब जो आपके वॉल्यूम होते हैं वो क्या क्या टाइप होते हैं, जब भी आप क्रिएट करते होगे तो आप देखते होगे कि उसमें ऑप्शन आता है आपके पास कि एसएसडी में जैसे GP2 GP3 आता है। उसके बाद हार्ड डिस्क में आपके पास ऑप्शन जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसमें आता है SC करके SR करके। उसके बाद प्रीवियस जेन जो आपको मैग्नेट वाला होता है वो आता है। तो इस तरह के आपके पास वॉल्यूम टाइप आते हैं, वो भी हम देखेंगे भी। तो देखिए अमेजॉन ईवीएस प्रोवाइड द फॉलोइंग वॉल्यूम टाइप व्हिच डिफर इन द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक एंड प्राइजेस। क्या होता है कि आपको परफॉर्मेंस के अनुसार और उसकी प्राइसिंग के अनुसार चीज़ें डिफरेंट, मतलब आप ये ऐसे समझो, मैंने आपको बताया भी था कि आपको आयोप्स लेना है, थ्रूपुट लेना है, क्या चीज़ें आपको घटानी है, क्या चीज़ें बढ़ानी है, उस अनुसार वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि जो जैसे बोला जाता है ना कि जो जो अगर टाइप है तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें अलग होंगी और उनके स्पेशल यूज केसेस होंगे, तो उस सिचुएशन के अनुसार आप लेते हो, so that you can tailor your storage performance and cost to the needs of your application। कि क्या होता है जो आपका परफॉर्मेंस है और कॉस्ट उसके अनुसार आप मैनेज कर सको। अब ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि आपका बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है और आपने बहुत हाई ले लिया, पता चला जितने आपकी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा आप पैसा दे रहे हो। और ऐसे भी नहीं कर सकते हो कि आपके लोड बहुत ज़्यादा और आप आयोप्स और थ्रूपुट काफ़ी कम ले रखे हो, तो भी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्टोरेज और कॉस्ट के अनुसार आप इसको जितनी भी चीज़ें हैं उनको एडजस्ट कर सकते हो। तो अब देखिए आगे क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी जो है जिसमें आपका GP2 आता है, GP1 GP3 आता है, IO1 आता है, IO2 आता है। उसके बाद आपका हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है इसमें HDD होता है जिसमें आपका SC1 आता है, ST1 आता है। तो ये दोनों उसमें हम पढ़ेंगे। और प्रीवियस जनरेशन वॉल्यूम जो मतलब अभी है लेकिन आने वाले समय में हो सकता है AWS इसको हटा दे और इसका यूज़ कम हो गया जो मैग्नेटिक वाला होता है उसको, लेकिन हम एक बार जान लेंगे कि क्या होता है। बाकी अगर आप बात करो तो 95% आप SSD यूज़ करोगे, 5% कहीं कहीं सिचुएशन आई तो आपको SSD यूज़ करना, और इसका तो यूज़ अब ख़त्म ही हो गया है। तो ये आपके जो इसके वॉल्यूम टाइप होते हैं, देखिए पहला क्या होता है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD वॉल्यूम्स होता है। SSD बैग्ड वॉल्यूम आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर ट्रांजैक्शनल वर्कलोड इन्वॉल्विंग फ्रीक्वेंट रीड राइट ऑपरेशन with small input output size where the dominant performance attribute is IOPS। कि बेसिकली आप समझो कि मैं आपको बोल रहा था कि इनपुट आउटपुट जो उसका साइज है वो छोटा हो और बहुत ढेर सारा बहुत फ्रिक्वेंट हो। जैसे मान लीजिए अगर आप रिचार्ज करने जाते हैं कितना डेटा ट्रांसफर होता है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें बहुत एक्सेस, अब उसमें आप लेट भी नहीं कर सकते हैं, जो पेमेंट गेटवे की साइटें हैं ये सारी चीज़ें। तो इन सब में क्या होता है, इन सब में आपका SSD बेस्ट होता है और वो यूज़ किया जाता है। तो SSD बैक्ड वॉल्यूम टाइप इंक्लूड जनरल पर्पज SSD, जो आपका जनरल पर्पज है उसमें क्या है GP2 एंड GP3 है, एंड प्रोविजन IOPS SSD। इसमें देखिए IOPS के लिए ही बना है कि आपका इनपुट आउटपुट पर सेकंड बहुत हाई होगा, जिसमें IO1 है और IO2। तो ये दो तरीके के आपके ये हैं, दो तरीका आपका ये हो गया जनरल पर्पज SSD GP2 GP3, और उसके बाद प्रोविजन IOPS में जो आपके हैं SSD में उसमें IO1 IO2 है। तो ये इसमें करीब आप समझो 64,000 आयोप्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो इस रेंज में इसके पास आयोप्स होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ अगर हम देखते हैं तो देखिए अब जनरल पर्पस शुरू हो रहा है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, वैसे ही हमारे जो वीडियो बन रहे हैं वो काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं। तो यहाँ तक का इसमें रखते हैं, इससे आगे की चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसमें देखिए हमें जनरल पर्पज का पढ़ना है, GP2 GP3, उसके बाद आयोप्स, अभी मतलब इसमें थोड़ा सा बच रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।